क्लास 10th की पूरी इंग्लिश को तुम मात्र 7 दिन के अंदर खत्म कर सकते हो, वो भी इन नोट्स की मदद से। ये केवल नोट्स नहीं है, इन नोट्स के अंदर तुम्हें मिल जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीट शीट मिलेंगी इन नोट्स के अंदर जिससे कि क्लास 10th की इंग्लिश के अंदर तुम्हारा एक नंबर नहीं कटेगा। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत और आज आप सभी के लिए इंग्लिश की एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं ना जिससे कि आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म होंगी। उसके साथ साथ इंग्लिश का सिलेबस तुम अगले 7 दिन के अंदर करोगे। सबसे पहले समझते हैं प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही है इंग्लिश के अंदर, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट से बात करी है और मुझे समझ में आया है बेसिकली 4 प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लिटरेचर के टफ क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे। समरी वीडियोस तो देख लिए बट ये समझ नहीं आ रहा है कि लिटरेचर के जो टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनको कैसे करना है। उसके अलावा ग्रामर कहां से करें, ग्रामर का तो कुछ पता नहीं है। उसके अलावा रीडिंग और राइटिंग सेक्शन के लिए कोई ट्रिक होती है क्या, कोई ऐसा चमत्कार है क्या जिसकी मदद से हम कम प्रैक्टिस से कम टाइम से अच्छे मार्क्स ले आएंगे, तो वो ट्रिक भी आज मैं देने वाला हूं। उसके साथ साथ लिखने का सही तरीका क्या है। इंग्लिश में आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों के नंबर कट जाते हैं, क्यों? क्योंकि इन्हें लिखने का सही तरीका नहीं आता। वही तरीका आज मैं आपको बता दूंगा। कुछ ऐसे नोट्स, कुछ ऐसे कीवर्ड्स, इतनी सारी चीजें बनाकर लेकर आया हूं ना। पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी है ये सारी चीजें बनाने के लिए और आज मैं लेकर आ गया हूं। आई होप इससे आपके इंग्लिश के पेपर में बहुत मदद होगी। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपकी लिटरेचर स्ट्रैटेजी। देखो, सबसे पहले लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, सबको पता है। अब यहां पर समझना लिटरेचर पढ़नी कैसी है। एक सिंपल सा रूल अपने दिमाग के अंदर फ्लो करो। क्या? सबसे पहले उठाओ समरी वीडियो। समरी वीडियोस क्या होती हैं? ये वो वीडियोस होती हैं जो कि तुम्हें यूट्यूब पे मिलेंगी। आप देख सकते हो कि पूरा जो आपका चैप्टर होता है ना इंग्लिश के अंदर, उसकी पूरी समरी एक वीडियो में आपको मिल जाती है। 15-20 या फिर आधे घंटे की बड़ी आसान सी वीडियो होती है, वो आपको देखना है। अब देखने से काम खत्म नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे गलती क्या कर रहे हैं, बस समरी वीडियो देख रहे हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो नहीं करना है हमें। उसके बाद करने हैं नोट्स। अब नोट्स कौन देगा? मैं तुम्हें नोट्स दूंगा। नोट्स के अंदर तुम्हें क्या क्या मिलेगा? नोट्स के अंदर तुम्हें समरी तो मिलेगी, रिटर्न समरी। उसके साथ साथ तुम्हें उसके अंदर मिलेंगे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। उसके साथ साथ आजकल तुमने देखा होगा बोर्ड एग्जाम में कैरेक्टर स्केच पूछ रहा है ना। बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं ना तुम्हारी कहानियों के अंदर, उसके कैरेक्टर स्केच पूछ रहा है। तो वो कैरेक्टर स्केच के भी सवाल में लेकर आ गया हूं, है ना। तो आपकी जो दोनों बुक्स हैं उन दोनों के मैं नोट्स आपके लिए लेकर आया हूं। पहली जो आपकी बुक है वो है फर्स्ट फ्लाइट, इसके भी पूरे नोट्स हैं। उसके अलावा जो आपकी दूसरी बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट, इसके भी पूरे नोट्स हैं। दोनों के बना दिए हैं। अब तुम्हें लग रहा होगा भैया ये कैसे नोट्स हैं, इंग्लिश में कौन नोट्स पढ़ता है? मैं बोल रहा हूं पिछले साल भी ऐसे कुछ नोट्स दिए थे, बच्चों की मदद हुई थी। समझना, इन नोट्स की मैं थोड़ी सी झलकियां दिखा देता हूं कि नोट्स आखिर दिख कैसे रहे हैं। बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से बनाया है यार, है ना। अगर मैं बात करूं फुटप्रिंट विदाउट फीट की, तो इसके अंदर आप देख सकते हो पहले इंडेक्स वगैरह आपको दिख जाएगा। उसके अलावा अब आप देखो फ्लो क्या है नोट्स के अंदर। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, पूरा का पूरा जो स्टोरी है ना, वो स्टोरी लाइन हमने पूरी की पूरी लिख दी है। अब आपको वापस से अपनी जो किताबें हैं ना जिनके अंदर इतनी मुश्किल इंग्लिश है, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आसान इंग्लिश से पूरी की पूरी स्टोरी समझ सकते हो, बट उससे पहले आपको एक बार वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमने डाल दिए हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। देखो, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन डाले हैं जो कि आपके पेपर के अंदर आजकल बहुत बार पूछे जाते हैं। तो पूरे के पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए। उसके अलावा टॉप 10 पीवाईक्यूज, देखो ये कुछ वो प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछे जाते हैं, तो वो भी डाल दिए। ये सारी चीजें मिल रही हैं आपको इसके अंदर। तो इस प्रकार से हमने करा है सारे चैप्टर्स के लिए। ये तो आपकी एक बुक है, एक बुक नहीं, और भी जो दूसरी बुक है उसका भी हमने कर रखा है। जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट है उसके लिए भी हमने बना रखा है। तो दोनों बुक के लिए ये सेम चीज बन चुकी है। इन नोट्स के अंदर आपको क्या करना है, आपने वीडियो देखी, वीडियो के बाद आपको क्या करना है, यहां से समरी पढ़नी है फटाफट से। फिर कैरेक्टर स्केच वाले जो क्वेश्चन है वो करने हैं। यहां पर हमने देखो कैरेक्टर्स लिख भी रखे हैं। जो कैरेक्टर्स है ना वो हमने यहां पर लिख भी रखे हैं, जैसे कि हरी सिंह, अनिल, यहां पर कैरेक्टर है ना, कैसे है वो, उनका पूरा थीम हमने लिख रखा है ना। तो सारी चीजें। उसके अलावा लास्ट में मॉरल ऑफ द स्टोरी भी लिखी है, क्योंकि बार बार पेपर के अंदर मॉरल पूछता है, इनडायरेक्टली पूछता है बट पूछता बहुत बार है। तो यहां मॉरल भी लिख दिया है। बहुत मेहनत करी है यार ये बनवाने में। एंड मतलब ये फ्री में दे रहे हैं सबको, सबको फ्री में। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना डिस्क्रिप्शन में। बट अभी वीडियो पूरी नहीं हुई है क्योंकि बहुत और भी चीजें हैं, सिर्फ इतना नहीं है। तुम्हें लग रहा है कि अच्छा इतना बनवाया, नहीं, प्रशांत भैया आए हैं यानी बहुत कुछ लेकर आए होंगे। तो ये तो होगी नोट्स की बात। आई होप नोट्स का आपको सारी चीजें क्लियर हो गया होगा। अब वापस से आते हैं। अब देखो भाई प्रॉब्लम क्या है ना, अगली प्रॉब्लम ये है कि भैया लिटरेचर में सब कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है, आपके नोट्स भी पढ़ लिए, क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिए, बट लिखने का तरीका क्या है वो कैसे सीखें। अब मैं बताता हूं। मैंने करी बहुत सारे टॉपर से बात और सभी टॉपर ने एक स्ट्रैटेजी बताई। स्ट्रैटेजी का नाम क्या है, द कीवर्ड स्ट्रैटेजी। ये क्या होती है? कीवर्ड स्ट्रैटेजी क्या होती है कि जब भी आप इंग्लिश के अंदर आंसर लिख रहे हो ना, तो आप कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज करो जो कि आपके बुक के अंदर है।
आपने देखा बुक के अंदर कुछ टफ वर्ड्स होते हैं, थोड़ी भारी इंग्लिश वाले शब्द होते हैं, तो वो जो शब्द होते हैं ना, वो आप जब लिख रहे हो ना, तो आंसर्स के अंदर उन वर्ड्स को यूज करो जिनको हम बोलते हैं कीवर्ड। हम गलती क्या करते हैं ना, हम सोचते हैं कि ठीक है हमने समरी पढ़ ली और एग्जाम में आंसर्स तो खुद से बनाकर लिख ही आएंगे, बट उसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि तुम खुद से बनाकर तो लिख के आते हो, बट एग्जामिनर जब चेक कर रहा है ना तुम्हारी कॉपी, तो उसे मजा नहीं आ पा रहा है, जिस वजह से वो आपके आधे एक नंबर काट लेते हैं। अब इसका क्या सोल्यूशन है, कीवर्ड स्ट्रैटेजी हम कैसे फॉलो करें? कुछ वर्ड्स होते हैं और हर एक चैप्टर के वो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना, वो भी मैं तुम्हारे लिए लेकर आ गया हूं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर यूनिक वर्ड नाम से एक आपको पीडीएफ दिखेगी नीचे डिस्क्रिप्शन में ही, तो हर एक चैप्टर है, जैसे आपका जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर के आप देख सकते हो यहां पर हमारे जो मेन वर्ड्स हैं, वो सारे जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ना, वो ये आप लिख रखे हैं, ये इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स खत्म हो गए, ठीक है। उसी प्रकार से हमने अगले चैप्टर के भी लिख रखे हैं, तो ऐसा आपको सारे चैप्टर्स के अलग अलग वर्ड्स मिल जाएंगे। अब इन वर्ड्स का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप इनको याद करो, नहीं, याद नहीं करना, इनको एक बार रीड करना है। क्यों? बहुत बार ना आजकल पेपर के अंदर ना वर्ड्स दे देते हैं और उनकी मीनिंग पूछ लेते हैं, आपको मीनिंग पता होनी चाहिए ना, तो एटलीस्ट एक एक बार, जैसे एम्प्लॉयर, ग्रंटिंग, ये सब क्या होते हैं, एटलीस्ट एक बार तुम्हें वर्ड पता होने चाहिए। ये सारे वर्ड तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर है, ये सब वर्ड के एक एक बार तुम्हें मतलब पता होने चाहिए, तो यूनिक वर्ड्स भी मैं लेकर आया हूं। तो क्या करना है, यूनिक वर्ड्स एक बार देख लेना, कभी कभार सवाल आ जाता है, नहीं आता तो तुम वर्ड्स से आंसर लिख सकते हो, जब आंसर में इन वर्ड्स को यूज करोगे ना, तो टीचर को मजा आ जाएगा और इंग्लिश के अंदर नंबर तो नहीं कटने वाले। तो लिटरेचर तो पूरी सॉर्ट हो गई, नोट्स भी हो गए, क्वेश्चन भी हो गए, कीवर्ड्स भी हो गए, सब सॉर्ट हो गया है, हर एक चीज। आई होप यहां तक आपकी इंग्लिश में मदद होगी, है ना। अब बढ़ते हैं अगली चीज के ऊपर, जो कि है राइटिंग। राइटिंग पोर्शन एक ऐसी चीज है ना जहां पर तुम्हारे नंबर कट सकते हैं। क्यों? क्योंकि ना तुम्हें ना पता ही नहीं है, बहुत सारे बच्चे जिनको पैटर्न ही नहीं पता कि भाई लेटर कैसे लिखना है, उनको यही नहीं पता, वो पैटर्न में ही गलती कर देते हैं, फॉर्मेट में ही गलती कर देते हैं। तो सबसे पहले ये समझो कि मैं तुम्हारे लिए यहां पर भी लेके आया हूं चीट शीट। देखो, तुम यूट्यूब पे भी वीडियो देख सकते हो कि इंग्लिश की राइटिंग सेक्शन का जो लेटर है वो कैसे लिखते हैं, ये सब लिख सकते हो, बट मैं तुम्हारे काम को आसान कर देता हूं यार, है ना, मैं तो हूं ही तुम्हारे काम को आसान करने के लिए। तो मैं एक आपको चीट शीट दिखाता हूं, चीट शीट होती क्या है। ये रही आपकी चीट शीट, जो कि है आपकी किसकी, राइटिंग सेक्शन की। जैसे सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मल लेटर, तो मैंने क्या करा है ना, यहां पर बहुत डिटेल में लिख दिया है कि जैसे फॉर्मल लेटर ऐसे अपने 4 प्रकार के होते हैं। अब अगर तुम लेटर टू द एडिटर लिख रहे हो ना, तो तुम्हें कुछ खास लाइनों का इस्तेमाल करना है। कुछ खास लाइन क्या होती है? कुछ खास लाइन वो होती है जो कि जब लिखोगे ना स्टार्टिंग में, तो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा और वो आपको नंबर दे देगा। ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस है ना। उसके अलावा इंक्वायरी में आपको क्या लिखना है, पूरा फ्लो दे रखा है कि पैरा 1 में क्या लिखो, पैरा 2 में क्या लिखो, पैरा 3 में क्या लिखो, एकदम फ्लो दे रखा है। इस फ्लो के अकॉर्डिंग अगर आप फॉलो करोगे ना, नंबर नहीं कटने वाले। ये देखो पूरा का पूरा फॉर्मेट दे रखा है, हर एक चीज दे दी है। अगर मैं बात करूं एनालिटिकल पैराग्राफ, तो उसमें भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस दे दी हैं कि देख भाई, इंपॉर्टेंट लाइंस ये यूज कर लेना इंट्रोडक्शन के लिए, उसके अलावा और ये पॉइंट्स यूज कर लेना, फिर क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए ये यूज कर लेना। उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, और समझाया भी है कि देख अगर ये एग्जाम्पल होगा तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं इस प्रकार से इसको लिखने वाला हूं। तो डिटेल में आपका यहां पर राइटिंग सेक्शन भी समाप्त होता है। पहले लिटरेचर खत्म करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बस पीडीएफ उठाओ, समझ लिया फ्लो, समझ आ गया, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, लिख लिख के प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं करोगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये भी समझ आ गया, चलो यार ये बहुत बढ़िया बात है। अगला है अपना रीडिंग पोर्शन। ये एक ऐसा पोर्शन है जिसमें मैं हर साल देखता हूं बच्चों के नंबर कट जाते हैं। मेहनत क्या होता है ना, हम रीडिंग पोर्शन की करते नहीं है। हमें ऐसा लगता है रीडिंग पोर्शन में क्या करना है, वो अनसीन पैसेज आएगा, उसको पढ़ेंगे और ना आंसर लिख देंगे। भाई एक चीज समझ लो, पहले बोर्ड एग्जाम के जो पैसेज आते थे ना, रीडिंग पोर्शन, वो आसान आती थी, अब आसान नहीं आती। अब एक ऐसी इंग्लिश एक तो लिख के देते हैं, एकदम टफ इंग्लिश, और जो क्वेश्चन होते हैं ना वो डायरेक्टली नहीं होते, इनडायरेक्टली होते हैं। क्या सोल्यूशन है? कुछ नहीं करना, सिंपल सोल्यूशन है। क्या? सॉल्व बाय टाइमर मेथड, कोई और ऑप्शन नहीं है। देखो, हर रोज मात्र आधे घंटे दे दो, इंग्लिश का पेपर ही सबसे पहले, तो आधे घंटे दे दो। हर रोज क्या करो, हर रोज सिर्फ 30 मिनट दे दो। क्या करना है, एक टाइमर लगा दो, एक टाइमर लगा दो, और देखो 30 मिनट के अंदर तुम कितने पैसेज सॉल्व कर सकते हो, है ना। सैंपल पेपर तो सबके पास होंगे, नहीं लिए तो ले लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। सैंपल पेपर उठाया, इंग्लिश का उठाया, और बस रीडिंग पोर्शन करो, पूरा सैंपल पेपर मत करो, है ना। इतने सैंपल पेपर तुम वैसे भी नहीं कर पाओगे, टाइम कम है। सिर्फ रीडिंग पोर्शन उठाया, आधे घंटे का टाइमर लगाया, और देखो कि तुम कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमर मेथड। पता है क्यों? क्योंकि अगर इंग्लिश का पेपर थोड़ा सा लेंदी आया ना, तो रीडिंग पोर्शन तुम्हारा खराब हो जाएगा, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत समय खराब करते हैं। इस वजह से टाइमर मेथड लगाओ और इसको सॉल्व करो, बस इतना ही इसके अंदर करना है। अब बढ़ते हैं लास्ट, क्या, ग्रामर स्ट्रैटेजी। देख भाई, एक तो ग्रामर बहुत कम मार्क्स की आएगी, पहली चीज।
दूसरी चीज, ग्रामर हमेशा लास्ट में करना। मान लो तुम्हारा एग्जाम है और 4-5-6 दिन बचे, ग्रामर तब पढ़नी है, उससे पहले ग्रामर नहीं पढ़नी। पता है क्यों? दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, एक वो स्टूडेंट जिनकी ग्रामर बचपन से अच्छी होती है, और एक होता है मेरे जैसे यानी तुम्हारे जैसे, जिनकी ग्रामर जो है बहुत बेकार होती है। हमें बचपन से कुछ नहीं समझ आया ग्रामर में, और जब ग्रामर के सवाल आते हैं तो हमें कुछ समझ नहीं आ पाता है। क्या सोल्यूशन है? अगर तुम वो बैक बेंचर हो, अगर तुम टॉपर हो, कोई टेंशन नहीं है, तुम्हें कुछ मत पढ़ो, तुम्हारी ग्रामर थोड़े बहुत नंबर की आएगी, वो तुम कर लोगे। बट अगर तुम बैक बेंचर हो, क्या करो? अभी कुछ नहीं करना, जैसे एग्जाम एकदम पास आ जाए, 4-5 दिन बचे हो, क्या करना है? तुम डायरेक्टली वीडियो उठाओ, यूट्यूब पे सर्च करना, मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर वन शॉट। आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे के अंदर ना लोगों ने पूरी ग्रामर बड़ी आसान तरीके से समझा रखी है। तो तुम्हें क्या करना है? वो ग्रामर बस तुम्हें पढ़ लेनी है डायरेक्टली, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यानी तुम ग्रामर पढ़ लोगे डायरेक्टली वन शॉट से। उसके बाद तुम्हें क्या करना है? बस वीडियो से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि उन वीडियोस के अंदर ना क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं ग्रामर के, बेसिकली वो ट्रिक्स भी बताते हैं और क्वेश्चन भी सॉल्व कराते हैं। तो उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। और एक चीज नोट की गई है कि ग्रामर के जो पैटर्न होते हैं ना वो सेम होते हैं। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करे, मान लो आपने 50-60 क्वेश्चन सॉल्व करे, तो वैसे ही सेम सवाल आ रहे होंगे तुम्हारे पेपर के अंदर। तो ग्रामर की उतनी लोड नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी, सबसे आसान पोर्शन है। ज्यादा समय कहां देना है? अगर लिटरेचर नहीं हुआ है, पहले लिटरेचर करो, राइटिंग करो, राइटिंग होते ही फिर रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन को टाइम देना है डेली 30 मिनट, तो उसके बाद डायरेक्टली आ जाओ ग्रामर की तरफ। ग्रामर में तुम्हें बता चुका हूं कैसे पढ़ना है। ये आपका पूरा का पूरा फ्लो था। नोट्स दे दिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन सब दे दिए, है ना। उसके अलावा यूनिक वर्ड्स दे दिए कि आंसर लिखना कैसे, उन वर्ड्स के मीनिंग तुम्हें पता होनी चाहिए, बस एक बार रीड कर लेना, ठीक है। इतना कुछ कर रहा हूं यार, एक कमेंट कर देना आज, इंग्लिश फोड़ेंगे, इंग्लिश फोड़ेंगे, ये कमेंट चाहिए आज मुझे। क्यों? क्योंकि जब हमारी टीम इतना जज्बे जुनून से मेहनत कर सकती है, आई वांट कि यार तुम्हारे एग्जाम अच्छे जाएं, है ना, क्योंकि एंड गोल मेरा भी वो है। और देख यार, मुझे तुझ पे विश्वास है, मुझे पता है तू कर सकता है, तू कर सकती है, खुद पे भरोसा मत खो, अभी बहुत समय हो जाएगा, रियलिटी में हो जाएगा। लोगों ने पिछले साल भी करा, तुम करोगे, तुम कर सकते हो। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। जाओ फटाफट से जाकर पढ़ाई करो। अब नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। बाय।